हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आगे आने वाले 50 से लेके 60 दिनों के लिए आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। मतलब 50 टू 60 डेज के लिए आपके लिए क्या डिवाइन वार्निंग है, क्या डिवाइन गाइडेंस है, मतलब क्या गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ सकता है। और अर्जेंट मैसेज क्या है कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए, जहां पे आप स्टक है वहां से आप निकल जाए। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ हो, सब कुछ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करो, बिकॉज मैं आपकी बहुत ही ईमानदारी से रीडिंग करती हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। ठीक है, और कोई भी अगर अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान है, अपसेट है, तो आप मुझसे एक बार अपनी रीडिंग लो। बहुत ही ऑनेस्ट एंड परफेक्ट आपकी रीडिंग करूंगी। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ डिप्रेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ तो गलत कर रहे हो या कोई गलत संगत लग गया है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बहुत जबरदस्त गाइडेंस आपके लिए, इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। वो ये है कि आपको किसी उल्टे फुल्टे चीजों से बच के रहने की जरूरत है। किसी बुरी चीज का आदत नहीं लगना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी ने देख लिया कि आप बहुत टैलेंटेड है, आप अच्छा डांस कर रहे हो, आप अच्छा गा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा वर्क कर रहे हो, आप सीईओ बनने वाले हो, आपको अच्छा पोजीशन मिलने वाला है। लोग क्या करेंगे, जो आपसे जलते हैं वो देखेंगे कि इसको कैसे बर्बाद किया जाए। ठीक है, तो अपने हेल्थ पे आपको दिखाई ध्यान रखना है। ठीक है, लोग आपके हेल्थ को टारगेट करेंगे कि इसके हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया जाए। सिंपली ये आपका कोई भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई सस्पिशियस या बेकार सा इंसान लगता है, उससे आपको बच के रहने की जरूरत है। उसकी दी हुई चीजें मत खाओ, उसने जो दवा रिकमेंड किया है वो मत खाओ। ये छोटी मोटी बातें हैं जिससे आप एकदम सेफ रहेंगे, ये डरने की कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इन फ्यूचर अर्जेंट मैसेज ये भी है कि हाँ, थोड़ा सा आप फैमिली के बीच में रहोगे या रिलेटिव या जो भी, तो थोड़ा सा ड्रामा से परेशान हो जाओगे। तो जितना हो सके उतना ज्यादा ड्रामा से बचना है। ठीक है, अगर घर में कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये आपको देखना है कि कहीं रीजन मेरा तो नहीं है, मेरे वजह से तो लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। तो जहाँ पे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है कहीं भी इन लॉस के बीच में, उन सारे लोगों से दूरी बनाओ। दूरी बनानी जरूरी है अभी के टाइम में, वरना आप फंसोगे ड्रामा में और ड्रामा जो है आपको ले डूबेगा। तो सिंपल सी ये बात है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शो करने वाले हैं, दिखाने वाले हो कि मैं दुनिया को दिखा देने वाले हो कि आप क्या हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, सीबीआई बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एटीएस वगैरह में जाने का सोच रहे हो, मिलिट्री में जाने का सोच रहे हो, ये सारे पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब एक दो पॉइंट ध्यान रखना। ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं जो, किसी ने आपको हर्ट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत तकलीफ दी, और उसके बाद ये इंसान ऐसा दिखाएगा, क्योंकि उस इंसान को आपकी जरूरत है ना, क्योंकि उस इंसान को आपसे काम निकलवाना है, उस इंसान को आपको यूज करना है। तो वो फेक, झूठे माफी मांगकर आपके सामने आपको मना लेगा या मना लेगी, और फिर आपको यूज करना कंटिन्यूसली शुरू करेगा वो इंसान या करेगी। इस टाइम आपको एकदम स्ट्रांग रहना है कि नहीं, मुझसे दूरी बना के रखो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा, या माफ कर दिया हो फिर भी मैं तुमसे दूर रहूंगी या मैं तुमसे दूर रहूंगा। तो ऐसा आपको रखना है। और एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जहां भी कुछ भी करने जा रहे हो, इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, या फिर उसके बारे में जानो, इंक्वायरी करो, देन आपको कुछ काम करना है। इवन आप एक दवा भी ले रहे हो तो जानो कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी से दोस्ती करो तो थोड़ा जानो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या जानना है, थोड़ा बहुत जानो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी हैप्पी इवेंट्स वगैरह को एंजॉय करोगे। वो चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक नया घर खरीदना, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो। और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो वो आपका सीरियस हो सकता है। मैं रिलेशनशिप पे भी आऊंगी और भी कार्ड्स में लूंगी। देखते हैं और मैसेजेस। ओके,
देखो, अगर आप किसी के साथ बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, तो उसको समझने की थोड़ी ज़रूरत होगी। ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो, काम कर रहे हो उससे आपका लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। पैसे के मामले में कुछ लड़ाई-झगड़े, प्रॉब्लम हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। जिसके साथ आप पहली बात तो आप काम उसके साथ करो ना जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है? आपको लग रहा है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसके साथ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे यहाँ पे अब आगे आने वाले टाइम में मैं क्या बोलूँगी, आप खुद ही बहुत ही ज़्यादा चालाक, ठीक है, शातिर, इनोवेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, पावर आ रहा है, अथॉरिटेटिव हो रहे हो, एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो क्योंकि होने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टुमारो को आप क्रिएट खुद कर रहे हैं, बिज़नेस माइंड हो रहा है आपका, ठीक है? आप टेक्स चार्ज, चार्ज आप मतलब होता है ना इंचार्ज हो जाना, वो चीज़ आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं और बहुत ही स्मार्ट वर्क करने वाले हो। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बॉस के पास नहीं होगा, आपके सीनियर के पास नहीं होगा, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियरली आपके लिए नोटिस कर पा रही हूँ। सो अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो करो क्योंकि अम, देखो कुछ बिज़नेस तो करोगे ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ ऐसा बिज़नेस करो कि लोगों का जो ट्रेडिशन है, लोगों का जो कल्चर है, वो उस चीज़ को वो देख पाएँ। जैसे आप किसी म्यूज़ियम में या कहीं जाते हैं, कोई कुछ रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो जब आप देखते हैं कि हमारा ये एंसेस्टर था, हमारे ये ट्रेडिशन है, कल्चर है, कितना अच्छा लगता है। एग्ज़ैक्टली आपको वैसे ही कुछ काम भी करना है, जिससे लोग इमोशन से जुड़े। ओके, सो फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान होने वाला है, रिच होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेसफुल हो सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आ रही है और बहुत सारे लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज भी आपकी तरफ आ रहे हैं। प्रॉब्लम का हर एक बेटर सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, पर अब जब सॉल्व हो रहा है ना, तो बेटर सॉल्यूशन हो रहा है। सो फोकस जितना होना चाहिए वो भी हो रहा है। कुछ लोग ओवरली फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो फाइनेंस के मामले में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो अगर आपका कोई करंट रिलेशन है या कुछ भी है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके करंट रिलेशनशिप को अगर आप ठीक करना चाहते हैं और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, सो आपका कनेक्शन पहले के कंपैरिजन में उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, डीप, एम्पैथेटिक और रीन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हो या रिलेशनशिप की रीन्यूअल हो रही है जिसमें किसी कोई पर्पस हो, ठीक है? समझ रहे हो ना? जिसमें कोई पर्पस हो कि हम अपना ज़िंदगी ऐसे निभाएँगे, ऐसे बिताएँगे, ऐसे साथ निभाएँगे। तो ऐसे कोई रिश्ते में आ सकते हो। हाँ, वो इंसान आपसे बहुत ही डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। जो आपके दिल के हार्ट बीट को, फीलिंग को समझ सके, ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई बंदी आपके लाइफ में आ रही है, जो आपको आपके छोटे-मोटे गलती पे माफ़ करे और आपको समझाए भी। अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तो थोड़ा गुस्सा रहे लेकिन तुरंत मान जाए, ठीक है? और आपको समझा भी दे कि देखो ये हमारे बीच में प्रॉब्लम है, इसे नहीं दोबारा करना। तो कोई ऐसा है जो चीज़ों को सिंपल रखने वाला, ठीक है? रिश्तों को सिंपल रखने वाला और ब्यूटीफुल बनाकर रखने वाली आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपका कोई करंट रिश्ता है, तो वो भी इस तरीके से ग्रो करेगा, हील होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको करंट रिलेशनशिप पे रीडिंग चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कोई तो ऐसा है जिसकी फीलिंग आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत गहरी और डीप होगी, अच्छी बात है। तो कॉन्टैक्ट करना, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कोई भी टॉपिक हो, बुकिंग कर सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर।